हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्पीक विद नैना। सो होपफुली आप सब ठीक होंगे, आपके फैमिली मेंबर्स भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं गाइस। फिर अगले स्टेप से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कर रहे थे एंड उसके यूजेस पे थे हम। तो 3 यूजेस हमने कर लिए थे, आज हम 4th यूसेज की बात करेंगे। दैट इज चेंजिंग सिचुएशंस और ट्रेंड्स यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट थिंग्स आर चेंजिंग और डेवलपिंग ओवर टाइम। ठीक है, मतलब कि हालात बदलने या फिर रिवाज बदलने। जब मैं बात करती हूँ जो हालात और रिवाज जब बदलने की जहां मैं बात करूं वहां पे इस्तेमाल होता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट आर चेंजिंग और डेवलपिंग ओवर टाइम। यानी कि या तो वो बढ़ जाती हैं टाइम के साथ या तो बदल जाती हैं, यानी कि ग्रो होती हैं या तो टाइम के साथ मतलब बढ़ती जाती हैं। ठीक है, टाइम के साथ या फिर बदल जाती हैं। जैसे कि सुख है तो दुख हो जाता है। क्लाइमेट की बात करें, पैसे की बात करें, इकोनॉमी के हाल की बात करें तो वो डेवलप होता है, यानी कि टाइम के साथ बदलता रहता है। एग्जाम्पल्स में बात करेंगे, ग्लोबल टेम्परेचर्स आर राइजिंग ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ग्लोबल टेम्परेचर्स जो हैं वो चेंज हो गए, क्लाइमेट के चेंज होने की वजह से बढ़ गए। मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हो रही है दिन बर दिन। मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हो रही है दिन बर दिन। माई इंग्लिश इज इम्प्रूविंग एवरी डे। द इकोनॉमी इज गेटिंग वर्स। ठीक है जी, यहाँ तक होपफुली क्लियर होगा। द इकोनॉमी इज गेटिंग वर्स। माई इंग्लिश इज इम्प्रूविंग एवरी डे। कीवर्ड्स यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट हिस्से, जैसे कि हमारा प्रूविंग, चेंजिंग, राइजिंग, ग्रोइंग। और गाइज आप हमें ना व्हाट्सएप पे भी मतलब कि कर सकते हो। मैं आपको डिटेल में डाल दूंगी नीचे। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें डीएम कर सकते हो। क्लासेस के लिए अगर आपको ये पीपीटी भी चाहिए तो आप तब भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा पीपीटी, तो हमारी टीम आपसे जरूर कांटेक्ट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिपीटेड एक्शंस विद ऑलवेज। यानी कि रिपीट होने वाले एक्शन हमेशा ही, यानी कि जो एक्शन हमेशा चलते हैं, रिपीट होते रहते हैं, जो कि हमेशा ही अनोयंस अनोयंस और क्रिटिसिज्म। अनोयंस का मतलब आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। आई विल चेक आउट योर कमेंट। यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट एक्शंस, उन एक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि बहुत जल्द होते हैं, ऑफन यानी कि बहुत ज्यादा जल्दी, या फिर हमेशा ही अनॉयड और इरिटेटेड टोन के साथ होते हैं, यानी कि गुस्से और चिड़चिड़ाहट वाली टोन के साथ जो एक्शन हमेशा ही बहुत जल्दी होते रहते हैं, ज्यादातर होते रहते हैं एक्शन, और बहुत ही ज्यादा इरिटेटेड और अनॉयड टोन के साथ। He's always forgetting his keys. एग्जाम्पल्स देखेंगे, वो हमेशा ही अपनी चाबियां भूल जाता है। She is always complaining about something. हमेशा ही किसी न किसी चीज के बारे में कंप्लेन करती रहती है वो। You are constantly interrupting me. तुम मुझे लगातार डिस्टर्ब कर रहे हो। ठीक है, अब इसमें हम कीवर्ड्स भी देख सकते हैं। ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली, रिपीटेडली, फॉरएवर। मतलब कि जब मैं इन सब चीजों के बारे में बात करती हूँ तब हम मेनली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। ठीक है, ये यूजेस कर रहे हैं हम। मैं दोबारा से एक बार मेंशन कर देती हूँ, और आप हमारे चैनल पे विजिट करके देख भी सकते हैं बाकी की वीडियोस भी। ठीक है, बैकग्राउंड एक्शंस इन स्टोरीज और नरेटिव्स यूज्ड व्हेन डिस्क्राइबिंग, यानी कि वो एक्शंस के बारे में जब हम बात करते हैं, मतलब कि जो स्टोरीज में, मतलब कि जो पीछे हुई हैं चीजें, सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो यानी कि जो हमारी स्टोरीज में पीछे हुई हैं चीजें, एक्शन जो भी हमारा पीछे हुआ हो,
एक्शंस इन स्टोरीज और नरेटिव्स, यानी कि नरेटिव या फिर स्टोरीज में कोई भी एक्शन हुए हों लेकिन पीछे हुए हों। एक्शन मतलब आपके सामने एक्शंस नहीं हुए, पीछे एक्शंस हुए। यहाँ तक होपफुली क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, इसका एक बार मीनिंग भी देख लेते हैं। हम उन चीजों के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हूँ, उन एक्शंस के बारे में जो कि बैकग्राउंड में होते हैं जब कुछ और हो रहा होता है, while something else is happening, यानी कि उस दौरान के एक्शंस, यानी कि मैं कोई काम कर रही हूँ, जैसे कि अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है, या आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो पीछे से मेरे जो चीजें हो रही हैं वो मेरे बैकग्राउंड एक्शंस होंगे। ठीक है गाइस। I was walking through the park when suddenly a dog started barking at me. मैं पार्क के पास से गुजर रही थी जब सडनली यानी कि अचानक से एक कुत्ते ने मुझ पे भौंकना शुरू कर दिया। The birds are singing and the sun is shining.